अस्सलाम वालेकुम काशान, आज आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। एक अच्छे टॉपिक को लेकर आया हूँ कि जो ट्रांस कम्युनिटी है उसमें और इनकी ज़िंदगी गुज़र बसर कैसा होता है। आज मैं जिस ट्रांस के साथ मौजूद हूँ, माही गुल इनका नाम है। बेसिकली ये कराची से हैं। मज़ीद जो तफसीलात हैं वो मैं इनसे पूछूँगा कि ये ख़ुद बताएँ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएँ कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करती हैं, एजुकेशन क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम माही गुल है और मैं ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट हूँ। बेसिकली मैं कराची से हूँ लेकिन रहती KPK में हूँ। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने IR किया है और अब जो है मैं यहाँ ट्रांसजेंडर अलायंस की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बेसिकली मेरा काम जो है वो सिर्फ ख्वाजा सराओं की जो इश्यूज़ हैं उनके लिए आवाज़ उठाना है, क्योंकि KPK में हमारे ट्रांस के लिए ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है कि ट्रांसजेंडर जो है वो अपने इश्यूज़ को जो है वो सॉल्व कर सकें। तो मैं सिर्फ उनके लिए आवाज़ उठाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जितना अपना अच्छा अपनी कम्युनिटी के लिए दे सकूँ। तो अच्छा, कराची में उसके माहौल में और यहाँ पर आप आई हैं, यहाँ पर ट्रांस कैसे ज़िंदगी गुजारे और वहाँ पर क्या फ़र्क था? ट्रांस की लाइफ तो खैर हर जगह ही डिफ़िकल्ट है, चाहे वो कराची हो या KPK या कोई और जगह। लेकिन यह है कि KPK में जो है वो ट्रांस के लिए फंक्शंस के जो मौके थे वो अवेलेबल थे, जो कि कराची में इतने नहीं है। दूसरा जो है वो कराची में बैगिंग का सीन है कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं, जो अनएजुकेटेड ट्रांस हैं, वो जो है बैगिंग वगैरह करते हैं और KPK में बैगिंग का सिस्टम बिल्कुल नहीं है। बैगिंग अलाउ ही नहीं है ट्रांस के लिए KPK में। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कराची और KPK के बिटवीन की, जो है यहाँ पे ट्रांसजेंडर नाच की जो है वो कमा सकता है, उसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, मैं देखता हूँ कि कुछ ट्रांसजेंडर जो है, कुछ चंद एक तो वो एक बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और जो मैक्सिमम जो हैं वो हैंड टू माउथ हैं, या प्रोग्राम किया पैसे मिल गए, ना किया तो हमने देखा कोरोना में आप लोगों का ये प्रोग्राम्स नहीं होते थे तो फाकों तक आ गए थे आप लोग। तो वजह क्या है? लेकिन ट्रांस की सेविंग नहीं होती, सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि उनके अकाउंट्स नहीं होते। जो कमाते हैं वो उन्होंने या तो अपने ऊपर लगाना होता है या तो उन्होंने खाना होता है। आपकी बात ठीक है, कुछ ट्रांस की लाइफ बहुत लग्जरी होती है, उनका लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा होता है अकॉर्डिंग जो पूरे ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो सिर्फ अपना ये है कि अपने आप को या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो ट्रांसजेंडर अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो उनका तो ऑब्वियसली जो है वो लग्जरी स्टाइल ही होगा, क्योंकि वो सब अपने ऊपर ही लगाते हैं। और ये दूसरी चीज़ आपके फ़ैन फॉलोवर्स पे होती है कि जितने आपके फैंस और फॉलोअर्स ज़्यादा हैं उतने आपकी इनकम अच्छी है, और अगर जितने आपके फैंस कम हैं या आपके चाहने वाले कम हैं तो ऑब्वियसली प्रोग्राम से पैसे देने वाले अक्सर वही होते हैं जो आपके फैंस होते हैं। अच्छा, फैंस को ज़्यादा करने का तरीका क्या है, अर्निंग बढ़ाने का तरीका क्या है? किस्मत को वो क्या ठहराऊंगी कि लक की बात होती है ये, क्योंकि देखिए ट्रांसजेंडर तो सब नाचने का ही काम कर रहे हैं और ये नहीं कि खूबसूरत नहीं है, एक से बढ़ के एक अल्लाह ताला ने जो है वो हसीन ख्वाजा सरा जो है वो पैदा किया हुआ है। तो ये सब लक की बात होती है कि किसी का लक काफ़ी अच्छा चल जाता है और किसी का जो है वो इतना ही होता है कि वो अपना गुजर बसर कर सके। बाकी डिमांड्स तो बहुत साइडेड हैं। अगर एक पुअर ट्रांसजेंडर है या एक रिच जो है कॉन्टेक्ट वाला ट्रांस है, डिमांड सबके लिए सेम होती हैं, कोई पूरी करता है कोई पूरी नहीं करता। अगर मेरे घर के बारे में मुझसे कोई पूछेगा तो ऑब्वियसली मैं कहूँगी कि मेरा घर मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पर रहने वाली जो ख्वाजा सरा मेरी बहनें हैं वो उनके लिए उनका घर है। तो किसी के घर के बारे में कुछ गलत कहने से बेहतर है कि आप उनको सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें ताकि वो उस चीज़ से बाहर आ सकें। बदनामी ज़माना, इकबाल प्लाजा जो है उसको बदनाम भी सोसाइटी नहीं किया। अगर सोसाइटी चाहे तो वो उसको अच्छे अल्फाजों में भी जो है वो बयान कर सकती है, या वहाँ रहने वाले ख्वाजा सराओं के साथ इतना अच्छा कर दिया जाए कि जो उन पे एक तोहमत है या जो उनके लिए एक बात कही जाती है कि ये लोग जिन्स परस्ती या फहाशी का जो है वो काम वहाँ करते हैं, ये चीज़ गलत है। क्योंकि अगर एक बंदे को आसानी से मतलब प्रोग्राम पे जाके पैसे कमाने को मिल रहे हैं तो वो क्यों सेक्स वर्क करेगा। और फिर बात आती है कि अगर आप किसी के घर के बारे में कुछ कह रहे हो तो इसलिए हर इंसान को बुरा लगता है। इकबाल प्लाजा उनके लिए उनके घर जैसा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतना पॉइंट आउट करना चाहिए कि इकबाल प्लाजा ऐसे या वैसे। लेकिन आपकी कम्युनिटी में दीगर कम्युनिटीज़ के मुकाबले में सेक्स वर्कर्स ज़्यादा हैं। इकबाल प्लाजा के जो ट्रांस हैं उनके लिए फंक्शंस के मौके इतने नहीं हैं, और जब आपको पता है कि पेट तो सबके साथ ही है, उसे पालना तो है। अगर प्रोग्राम्स नहीं हैं तो मजबूरन अगर कोई ख्वाजा सरा सेक्स कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से सब बदनाम हो रहे होंगे। और रही बात एड्स की, HIV की, तो ये चीज़ें तो हम देखें जहन पर मुबनी ये चीज़ें हैं। एड्स सिर्फ सेक्स से ही नहीं होता,
एड्स के जो हैं वो और भी बहुत सारे ऐसे वजूहात हैं जिनकी वजह से सेक्स एड्स हो सकता है। तो ये चीज़ फिर हम वो कहते हैं ना कि एक चीज़ को बुरा बनाने के लिए हम उसके पीछे ही पड़ जाते हैं कि जी ये इनकी वजह से, सेक्स की वजह से जो है वो एड्स फैल रहा है, या जो ये फाहिशी फैला रहे हैं तो सेक्स वो एड्स फैल रहा है। मैं तो कहती हूँ कि हमें सोसाइटी को जो है वो सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। ट्रांस कम्युनिटी में अब तक किसी ने कुछ इनपुट किया ही नहीं है। इसकी यही वजह है कि ट्रांस जो है वो या तो नाच गाकर अपना गुजर बसर करते हैं, या जो है वो उन्हें जो है वो सेक्स करना पड़ता है लोगों के साथ, डिमांड्स पूरी करनी पड़ती हैं। और अगर डिमांड्स पूरी नहीं होती तो फिर आपको पता है आए दिन मसले मसाइल कितने होते हैं। लाजमी नहीं है कि हर लव स्टोरी का जो है वो हैप्पी एंड हो ये लव स्टोरीज भी होती हैं, बीच में कुछ लोगों के साथ रिलेशंस होते हैं, ट्रांस की भी कोई गलती होती है, कुछ जो है वो लोगों की भी गलती होती है, जिसकी वजह से जो है इन सब चीज़ों का जो है वो ट्रांसजेंडर को जो है वो सामना करना पड़ता है। अच्छा, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में एक लफ्ज़ बड़ा मशहूर है, मड़क। इसका मतलब क्या है? आम अल्फाज में इसको लोग क्या समझें? दोस्त समझें या कुछ और समझें? इसको दोस्त ही समझना चाहिए, क्योंकि देखें ट्रांस की और एक बंदे की शादी तो नहीं हो सकती, इसलिए मड़क का नाम ये देना आई थिंक दैट्स नॉट सुइटेबल। हाँ, अगर बॉयफ्रेंड कह सकते हैं, फ्रेंड कह सकते हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहा हो, जो आपका प्रोटेक्टर हो, जो आपको प्रोटेक्ट करता हो लोगों से, तो ही इज जस्ट लाइक योर फ्रेंड, ही इज जस्ट लाइक योर प्रोटेक्टर, नॉट अ माड़क, नॉट अ हस्बैंड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि और क्या करे हुकूमत आपके लिए? उन्होंने 20 करोड़ रुपए पिछले साल बजट में रख दिए आपकी कम्युनिटी के एलोकेट हुए, इस दफ़ा वो बढ़कर 50 तक पहुंच गए, तो फिर भी आप लोगों की जो कम्युनिटी है उसमें 19-20 का भी फर्क नहीं आ रहा, उनकी जिंदगियां बेहतर नहीं हो रही। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर कोई फंड मुख्तस करते हैं ख्वाजा सराओं के लिए तो उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उसका ऑडिट हो, पता चले कि ये जो अमाउंट ये जो फंड ख्वाजा सराओं के लिए आया उसको इस्तेमाल किया गया है तो कहाँ इस्तेमाल किया गया है। ये सारी चीज़ें, ये इन सब की जो है ये अभी मैं कहती हूँ नाअहली है गवर्नमेंट की तरफ से, जो चेक एंड बैलेंस नहीं है। फंड जितना भी आ जाए वो इंडोलमेंट में पड़ा है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसे निकाले वहाँ से, ख्वाजा सराओं की फलाह बहबूद पे लगाए उस पैसे को। जैसे आपने कहा कि 19-20 का फ़र्क भी नहीं आया, 19-20 का फ़र्क तो तब आएगा जब वो फंड जो है वो किसी ऐसी NGO के हाथ लगे जो या ऐसे ख्वाजा सराओं को दिया जाए जो उनके लिए कुछ कर सके। अच्छा, क्या समझती हैं कि आप लोगों की जो आगे नस्ल आ रही है उसको तालीमी इदारों में जगह मिलनी चाहिए, अस्पतालों में आप लोगों के लिए जगह जो है वो हॉस्पिटल में एक वार्ड मुख्तस होना चाहिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। मैं हॉस्पिटल में जॉब कर चुकी हूँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम जो है वो पेशेंट की जो है वो लुक आफ्टर करना है, ना कि उसका जो है वो जेंडर आइडेंटिफाई करना। जब एक पेशेंट किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस में लाया जाता है तो डॉक्टर उसको जो है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं, फर्स्ट एड देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये ऑपोजिट है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जब कोई ट्रांस किसी हॉस्पिटल में लाया जाता है तो वहाँ का स्टाफ यहाँ वहाँ के डॉक्टर जो हैं पहले तो वो इसी चीज़ में ही कश्मकश में ही रहते हैं, गपशप बन जाती है, फिर लेडीज़ वार्ड में डालेंगे, जेंट्स में डालें। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। एक स्टिग्मा है मेरे ख्याल में जो है हमारी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें और डिप्रेशन में डाल रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए क्या होना चाहिए? बजट है, मैं कहती हूँ स्कूल्स बने, जैसे कि आम बच्चियों के लिए स्कूल्स बनाए जाते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा अपने घर से भाग कर किसी डेरे पर आता है तो उस गुरु पर ये लागू हो कि वो पहले उस बच्चे की तालीम को जो है वो मुकम्मल करवाए। नाच गाना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हर इंसान खुशी में नाचता है, हर इंसान एंजॉय करता है, ट्रांसजेंडर भी करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ तालीम जो है वो एक फर्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए उसके लिए एजुकेशन की, कि अगर कोई गुरु अपने स्टूडेंट को जो है वो स्कूल में जाके एडमिट करवा दे, फिर वो उसके साथ ही रहे, उसकी लुक आफ्टर करे, तो वो एक अच्छा गुरु कहलाएगा। माही गुल में और एक आम ट्रांसजेंडर में जिसकी तालीम बहुत कम है या नहीं है, मौका एक तो मिला नहीं, और दूसरा ये कि मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया अब तक कि मैं कुछ कर पाऊँ अपनी कम्युनिटी के लिए। लोग जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं या आईडीज़ या ईमेल्स वगैरह लेते हैं, तो बड़ी मतलब अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात कहनी पड़ी, बदकिस्मती से जो है वो लोग अपनी जो है वो डिमांड्स आगे रखना शुरू कर देते हैं कि अच्छा आप ये कर लेती हैं, अच्छा वो कर लेंगी, अच्छा मैं मिलने आ जाऊँ। भाई आपने अगर ट्रांस को इसी तरीके से लेना है तो फिर उसे मतलब जॉब या उसे किसी काम का जो है ना वो दिलासा ना दें, टू द पॉइंट बात करें। आपने नंबर लिया है कि जी हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं और फिर आप बीच में अपनी डिमांड्स लेकर बैठ जाएं, तो ये क्या चीज़ है। तो मेरे साथ अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि किसी ने मुझे अप्रोच किया हो या मैं किसी को कुछ लिखूं अपनी कम्युनिटी के लिए। बस यही है कि जहां मेरी ज़रूरत पड़ी है
मैंने वहाँ खुद को जो है प्रेजेंस किया है अपनी कम्युनिटी के लिए कि मैं हूँ आवाज़ उठाने के लिए। तो ये थी माही गुल। आपने इनकी ज़िंदगी, आपने इनकी तालीम और अभी ये क्या कर रही हैं, लेकिन इनका भी ये मानना है कि एक पढ़ा लिखा ख्वाजा सरा हो या एक अनपढ़ या कम तालीम याफ्ता ख्वाजा सरा हो, अल्टीमेटली उसने नाचना ही है, उसने गाना ही है और फंक्शन करके ही उसने अपना जो पेट है उसको पालना है। कुछ इनमें ख्वाजा सरा ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डेरों पर ही पड़े रहते हैं, इनकी ईदें भी यहीं गुजर जाती हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगले किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए।